everyone, I'm Shikha, your home tutor. We are at Unit 2 of Class 6 English Purvi. This is the last chapter of this unit, The Cheer. This chapter is about how we can find our true friends. But before starting this chapter, let us do these activities. First is write two words that come to your mind when you think of friendship. यहाँ पर आपको ऐसे दो वर्ड्स लिखने हैं जो फ्रेंडशिप के बारे में जब भी आप सोचते हो सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं. फर्स्ट वी कैन से ट्रस्ट, राइट. हम दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तभी तो दोस्ती हो पाती है, राइट. एंड द सेकंड वर्ड वी कैन से लॉयल. हम दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, राइट. एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी तो हमारी दोस्ती लंबी चलती है. So these are two words that come to my mind. You can change it according to you, okay? Now find some more words that are related to friendship from the grid given below. यहाँ पर नीचे जो grid दिया है इसमें से हमें कुछ और friendship से related words को find करना है. You can search horizontally or vertically. आप horizontally और vertically भी find कर सकते हो. There are 8 words. इसमें 8 words हैं. One word has been marked as an example. और इसमें से एक वर्ड जो हम यहाँ देख पा रहे हैं helpful, एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है. The first letter of each word has been given in bold. और हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो बोल्ड में दिया हुआ है जिससे हमारी हेल्प होने वाली है, राइट. सो वी कैन सी हियर L letter. This is in bold and this word is laughter. LAUGHTER, laughter. हम दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, है ना. कितना लाफ्टर होता है जब भी हम लोग साथ में बैठते हैं, राइट. द नेक्स्ट वर्ड वी कैन सी होप. HOPE, होप. हम दोनों को ही एक दूसरे से कुछ आशाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, राइट. द नेक्स्ट वर्ड वी कैन सी हियर लॉयल. LOYAL, लॉयल, ईमानदार. हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं जिससे हमारी दोस्ती लंबी चलती है. द नेक्स्ट वी कैन सी caring. CARING, caring मतलब परवाह करने वाला. हम दोनों ही एक दूसरे की परवाह करते हैं, है ना. एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है तब हम एक दूसरे की मदद करते हैं. नेक्स्ट वी कैन सी हियर ट्रस्ट. ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पर भरोसा होता है ना. दोस्ती में भरोसा ही सबसे जरूरी चीज होती है. नेक्स्ट वी कैन सी हियर सपोर्ट. हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, राइट. इसी से तो दोस्ती चलती है. कभी उसे हमारी जरूरत होती है, कभी हमें उनकी जरूरत होती है, राइट. एंड द लास्ट इज लविंग. हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना. तभी तो दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी स्पेशल होती है. नाउ द बी पॉइंट, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को वर्ड से कंप्लीट करना है विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स. यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसे पढ़ने के बाद हमें गेस करना है कि इन फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन से लेटर्स आएंगे, ओके. फर्स्ट इज अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप चीजें करना पसंद करते हो. कौन होता है? पार्टनर, राइट. PARTNER, पार्टनर. नेक्स्ट इज एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स. फ्रेंड के लिए इनफॉर्मल वर्ड क्या है? बडीज, राइट. सो वी राइट हियर BUDDIES, buddies. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो. कौन होता है? कंपेनियन, राइट. COMPANION, कंपेनियन. फोर्थ इज चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल. जब आप स्कूल में होते हो तब आपके साथ में बैठे हुए आपके सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को आपके कहते हो क्लासमेट्स, राइट. CLASSMATES, क्लासमेट्स. Now the last point, C point. There are so many words for a friend. यहाँ पर हमने एक दोस्त के लिए, एक फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जाना, राइट. What do you call a friend in your own language? अब आप बताओ कि आप अपनी खुद की भाषा में अपने दोस्तों को क्या कहते हो. जैसे हम फ्रेंड्स को दोस्त भी कहते हैं, है ना, और यार कहते हैं, मित्र कहते हैं. हिंदी में हम मित्र कहते हैं, साथी कहते हैं, है ना, और लड़कियां उन्हें सहेली कहती हैं, है ना. तो इस तरीके से अलग अलग भाषा में दोस्तों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. नाउ लेट्स बिगिन दिस स्टोरी. देयर वाज अ बॉय कॉल्ड मारियो. एक लड़का था जिसे मारियो कहते थे. हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड. जिसे बहुत सारे दोस्त रखना पसंद था. ही शोड ऑफ अ लॉट. वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था.
शो ऑफ मतलब दिखावा करता था, बोस्टेड पर्सन था, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हमेशा बात करता था हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल कि उसके पास स्कूल में बहुत सारे दोस्त थे, एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन और कैसे वो सबके साथ बहुत मित्रता का व्यवहार रखता था, बहुत फ्रेंडली था। वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, मारियो, आई बैट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे पास उतने दोस्त नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर्स, और कहा, मुझे पक्का पता है उसमें से बहुत सारे कंपेनियन और पार्टनर के अलावा कुछ नहीं है। कंपेनियन और पार्टनर में क्या फर्क होता है? कंपेनियन वो होते हैं जिसके साथ आप बहुत सारा वक्त बिताते हो, जैसे आपके क्लासमेट्स, राइट? आप उनके साथ में बैठते हो, खाना खाते हो, अब बात तो सबके साथ करते हो, राइट? लेकिन सबके साथ सीक्रेट तो शेयर नहीं करते, क्योंकि सीक्रेट्स हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, राइट? और पार्टनर्स कौन होते हैं? वो लोग जो आपका किसी काम में साथ देते हैं। जैसे आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला, ओके, मैम ने डिसाइड कर दिया कि ये बच्चे इस ग्रुप में रहेंगे, राइट? अब उस ग्रुप के बच्चे आपके पार्टनर्स हुए ना। इसी तरह आप कुछ गेम्स खेलते हो, उसमें भी आपके पार्टनर डिसाइड कर दिए जाते हैं, राइट? तो पार्टनर वो होते हैं जो आपके साथ किसी चीज को कंप्लीट करने में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडिली, मारियो ने उस बैट को बहुत जल्दी से, रेडली का मतलब बहुत जल्दबाजी में एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर, जबकि ही वॉजंट श्योर, वो श्योर नहीं था, उसे नहीं पता था हाउ ही कुड टेस्ट, वो कैसे टेस्ट करेगा वेदर हिज स्कूलमेट्स, कि उसके स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, सच्चे दोस्त थे या नहीं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, इसीलिए उसने अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगी। ही सजेस्टेड, उसके ग्रैंडपा ने उसे सजेस्ट किया और कहा, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास बिल्कुल वही है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इट्स इन द टीक, वो अटीक में है। वेट हियर अ मिनट, और कहा कि यहाँ पर एक मिनट रुको। फिर क्या हुआ? ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा गए, सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और जल्द ही वापस आने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ है, बट मारियो कुडंट सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा था। टेक इट, उन्होंने कहा, टेक इट, लो इसे। इट इज वेरी स्पेशल चेयर, ये एक बहुत ही अनोखी कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये इनविजिबल है, इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, इसीलिए इस पर बैठना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल लेके जाओगे एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठने की कोशिश करोगे, देन द मैजिक विल वर्क, उसके बाद ये मैजिक जो है, जो इस चेयर में मैजिक है, वो काम करने लगेगा, एंड विल एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड आर, और तुम बता पाओगे कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन हैं। So now let us discuss. Here we have some questions. Let's see now. Mario was very proud of having so many friends. State whether true or false. मारियो को अपने बहुत सारे दोस्त होने पर बहुत ज्यादा प्राउड था, घमंड था। ये सही है या गलत? Yes, this is true, right? He mostly showed off that he had so many friends, right? Now, what did the grandfather take from the attic? Grandfather attic से क्या लेकर आए? So we can say the grandfather took a invisible chair from the attic, right? कि ग्रैंडफादर अटीक से एक इनविजिबल, ना दिखने वाली स्पेशल चेयर लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? क्या मारियो किसी चैलेंज को फेस करेगा? सो वी कैन से यस, हाँ, मारियो विल फेस चैलेंजेस बिकॉज ही कैन नॉट सी द मैजिक चेयर, देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू सिट ऑन इट, राइट? तो हम कहेंगे हाँ, मारियो को चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेयर को देख नहीं सकता, इसीलिए उस पर बैठना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, राइट? विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मारियो उस मैजिक को यूज कर पाएगा? नो, मारियो विल नॉट एबल टू यूज द मैजिक बिकॉज इट वॉज जस्ट अ स्टोरी क्रिएटेड बाय हिज ग्रैंडफादर टू टीच हिम हु आर हिज ट्रू फ्रेंड्स, राइट? क्योंकि वो मैजिकल चेयर एक्चुअल में है ही नहीं, और वो एक आइडिया है जो कि उसके दादाजी ने उसके सच्चे दोस्तों को पहचानने के लिए बनाया है, राइट? तो जब कोई मैजिकल चेयर है ही नहीं, तो फिर उसका यूज कैसे होगा, राइट? अब देखते हैं कि क्या मारियो दादाजी के उस आइडिया को यूज करके अपने सच्चे दोस्तों का पता लगा पाएगा। लेट्स सी। मारियो ब्रेव एंड डिटरमिन्ड, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, एंड डिटरमिन्ड का मतलब होता है जो ठान लिया वो करके दिखाना, मतलब फर्म इन डिसीजंस,
अपने डिसीजंस में फर्म होना, दृढ़ होना, कठोर होना कि करना है तो करना ही है। तो मारियो की ये 2 क्वालिटीज थी। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, उसने उस स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को लिया एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए निकल गया। एट ब्रेक टाइम, ब्रेक के समय, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने सबसे कहा कि एक सर्कल को फॉर्म करो, एक सर्कल बनाओ, एक गोला बनाओ। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, उसने खुद को उस सर्कल के मिडिल में रख लिया विद हिज चेयर, अपनी इनविजिबल चेयर को लिया उसने और उस सर्कल के बीच में चला गया। नोबडी मूव, और कहा नोबडी मूव, कोई भी हिलेगा नहीं। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, और कहा कि तुम सब कुछ सरप्राइजिंग देखने वाले हो, कुछ अनोखा देखने वाले हो, इसीलिए कोई हिलेगा नहीं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो ट्राइड कोशिश की सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर बैठने की। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, उसे देखने में परेशानी हो रही थी क्योंकि वो चेयर तो इनविजिबल थी। ही मिस्ड इट, वो नहीं बैठ पाया, उसने मिस कर दिया। एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और फेल स्ट्रेट, सीधा गिर गया, ऑन टू के ऊपर, हिज बैक साइड, अपनी पीठ के बल, वो अपनी पीठ के बल डायरेक्ट नीचे सीधा गिर गया क्योंकि उसे उस कुर्सी को देखने में परेशानी हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी, इसीलिए उससे रह गया और वो सीधा नीचे अपनी पीठ के बल जा गिरा। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, उसके क्लासमेट्स, उसके सहपाठी उसके ऊपर बहुत हंसे। फिर क्या हुआ? वेट, रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सैड, ट्राइंग अगेन, उसने दोबारा कोशिश करते हुए कहा, वेट, रुको रुको, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसा कि हम जानते हैं मारियो की क्वालिटी क्या है? डिटरमिन्ड, मतलब वो पक्का है, वो कह रहा है तो करके दिखाएगा। बट अगेन, लेकिन फिर से, ही मिस्ड सीट, उसने फिर से उस सीट को मिस कर दिया, मतलब वो नहीं बैठ पाया। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, जिस वजह से उसके क्लासमेट्स उसे और ज़्यादा आश्चर्य से देखने लगे और हंसने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मारियो ये कर क्या रहा है। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं किया। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो उस मैजिक चेयर पर बैठने का ट्राई करता ही रहा, बार बार कोशिश करता रहा। एंड केप्ट फॉलिंग इनटू द ग्राउंड अनटिल, और तब तक ग्राउंड पर बार बार गिरता रहा। सडनली, अचानक से, ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा से कोशिश करी एंड डिडंट फॉल, और फिर वो नहीं गिरा। तो अब बताओ, क्या उसने सच में मैजिकल चेयर पर बैठकर दिखा दिया? नो, दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर, लेकिन वो इस टाइम मिड एयर में हैंग कर रहा था, मतलब हवा में लटका हुआ था। Then he finally experienced the magic, और उसने फाइनली उस मैजिक को एक्सपीरियंस किया, मतलब महसूस किया। That his grandfather had been talking about, जिसके बारे में उसके दादाजी ने बताया था। Looking around, और फिर उसने अपने चारों ओर देखा। क्या देखा? मारियो ने देखा गुनीत, आसमा एंड दीपा, 3 of his buddies holding him up, कि उसके जो दोस्त हैं गुनीत, आसमा और दीपा, 3 of his buddies, उसके पक्के वाले दोस्त, holding him up, उसे ऊपर उठाए हुए थे, so he wouldn't fall, जिससे वो नीचे नहीं गिरा। Meanwhile, उसी दौरान many others, बाकी जो उसके क्लासमेट्स थे, he would thought of as friends, जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था, had done nothing but made fun of him, उन्होंने कुछ नहीं किया उसका मजाक उड़ाने के सिवा। enjoying each and every fall, और वो उसके हर बार नीचे गिरने पर एंजॉय करते थे, उस पर हंसते थे। लेकिन गुनीत, आशमा और दीपा, उसके सच्चे दोस्तों ने उसे होल्ड किया और उस पर भरोसा किया, है ना। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, अपने 3 दोस्तों के साथ स्कूल से जाते हुए, he explained to them, उसने उन्हें बताया, how his grandfather, कैसे उसके दादाजी ने, had so cleverly, बहुत चतुराई से, thought, सोचा, of a way, एक रास्ता, to show him, उसे दिखाने के लिए, that true friends are those, कि सच्चे दोस्त वो होते हैं, who care for us, जो हमारी परवाह करते हैं।
तो उसने स्कूल से घर जाते वक्त अपने दोस्तों को बताया कि उसके दादाजी ने कैसे चतुराई से एक रास्ता बताया जिससे हम अपने सच्चे दोस्तों के बारे में जान सकते हैं, वो दोस्त जो हमारी परवाह करते हैं, हमारी केयर करते हैं। A friend wouldn't be someone who takes joy in a bad luck. एक फ्रेंड वो नहीं होता है जो आपके बैड लक पर, आपके बुरे समय में आप पर हंसता है, आपका मजाक बनाता है। तो सच्चे दोस्त कौन होते हैं? जो बुरे वक्त में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें समझते हैं और हमारे अच्छे वक्त में हमारी खुशी में शरीक होते हैं, हमारी खुशी का हिस्सा बनते हैं, हमारे साथ खुश होते हैं। राइट? That evening the four children went to see Mario's grandpa. और उस इवनिंग वो सारे बच्चे मारियो के ग्रैंडपा के पास गए as he had won the bet. क्योंकि उन लोगों ने बैट जीत ली थी। राइट? क्योंकि मारियो को उसके सच्चे दोस्त पता चल गए थे, तो इसीलिए उसने बैट जीत ली थी। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज। उन्होंने बहुत अच्छा वक्त बिताया जिसमें उन्होंने स्टोरी सुनी एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। क्योंकि शर्ट तो फ्रूट चाट की लगी थी, इसीलिए दादाजी ने उन्हें फ्रूट चाट दी, है ना? तो इन्होंने बहुत सारी फ्रूट चाट खाई। फ्रॉम दैन ऑन, उसके बाद से दे यूज द मैजिक चेयर। उसके बाद से वो सब उस मैजिक चेयर का यूज कर रहे थे। टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स में उन्होंने उस चेयर का टेस्ट किया एंड हुएवर पास, और जो भी उसमें सफल हुआ, जो भी उसमें पास हुआ, बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। वो उसका लाइफ टाइम के लिए पक्का दोस्त बन गया। नाउ लेट्स डिस्कस। Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. मारियो अपने पहले ही अटेम्प्ट में उस इनविजिबल चेयर पर बैठ गया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब बताओ ये सही है या गलत? दिस इज फॉल्स, राइट? बिकॉज मारियो ने तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे और लास्ट में भी वो उस पर बैठने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था, राइट? उसके दोस्तों ने उसे होल्ड कर रखा था, राइट? Next is fill in the blank with a suitable word. Mario's grandfather challenged him to a bat of fruit chart, right? We all knows कि वो थी एक fruit chart की bat, right? Next is match the following characters with their action. Guneet, Asma and Deepa. Who they were? They were Mario's best friend, right? There are two actions. First is held Mario up so he wouldn't fall. इन तीनों ने मारियो को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखा जिससे वो नीचे ना गिरे, या फिर मेड फन ऑफ मारियोस अटेम्प्ट, कि वो मारियो के अटेम्प्ट्स का मजाक उड़ा रहे थे। गुनीत, आसमा एंड दीपा वर मारियोस बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडीज, सो दे हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। उन्होंने मारियो को ऊपर बनाए रखा जिससे वो नीचे नहीं गिरे, राइट? बिकॉज वो उसके सच्चे दोस्त थे, अच्छे वाले दोस्त थे। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Read the following lines and answer the question that follow. यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ है, इस पर बेस्ड नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर करने हैं। ओके, फर्स्ट वी रीड दिस पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस. Take it, it's a very special chair. As it's invisible, it's rather tricky to sit on. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. So first is fill in the blanks with two words that describe the chair. अब यहाँ पर हमारे पास दो ब्लैंक्स हैं, हमें बताना है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम इस पैराग्राफ में से ले सकते हैं उस चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए। द चेयर इज स्पेशल, राइट? वो एक स्पेशल चेयर थी, एंड इनविजिबल, और एक इनविजिबल चेयर थी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था, क्यों डिफिकल्ट था? इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज एन इनविजिबल चेयर। उस पर बैठना इसलिए मुश्किल था, इसलिए ट्रिकी था क्योंकि वो एक इनविजिबल चेयर थी। जब दिखाई नहीं देगी तो उस पर बैठेंगे कैसे, राइट? सो दैट्स व्हाई दैट वॉज अ ट्रिकी चेयर. नेक्स्ट इज व्हाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मारियो के ग्रैंडफादर ने उस चेयर को स्पेशल क्यों कहा? So we can say Mario's grandfather calls the chair special because it was invisible and magical. क्योंकि वो चेयर इनविजिबल थी और वो एक मैजिक करती थी जिससे आप सच्चे दोस्तों का पता लगा सकते थे, right? That's why Mario's grandfather calls the chair special. Next paragraph.
Wait, just a slight technical problem, he said, trying again. But again, he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. Mario wouldn't give up. First is fill in the blank with a suitable reason. अब यहाँ पर हमें रीजन देना है किस चीज का. मारियो सेज देयर वर अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज. मारियो ने कहा था कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है ना. तो उसने वो ऐसा क्यों कहा था. So we can say because he missed the seat and fell down on the floor, he literally thought that there was an invisible chair. उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई इनविजिबल चेयर है ना. इस वजह से उसने सोचा कि मैंने इस बारी मिस कर दिया है उस सीट पर बैठने के लिए, लेकिन अगर मैं एक और बार ट्राई करता हूँ तो हो सकता है मैं बैठ जाऊं. नेक्स्ट इज मारियो's फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल. मारियो के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही केयरिंग थे, परवाह करने वाले और हेल्पफुल थे, मदद करने वाले थे. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स. ये है ट्रू, राइट. बिकॉज दे हेल्प मारियो बाय होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल, राइट. उसके दोस्त जो थे वो उसकी मदद करते थे, उस पर भरोसा करते थे और उसकी परवाह करते थे, राइट. नाउ टू द नेक्स्ट पेज. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब हमें इसमें एक ऑप्शन को चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. मारियो वुडंट गिव अप. मारियो ने हार नहीं मानी. दिस शोज ही इज. ये क्या शो करता है. स्ट्रॉन्ग विल्ड. उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी. लविंग. वो बहुत प्यार करने वाला था. सपोर्टिव. वो बहुत साथ देने वाला था. या हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज्यादा परिश्रमी था, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला था. सो दिस शोज स्ट्रॉन्ग विल्ड. उसकी जो विल पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. दैट्स व्हाई ही वुडंट गिव अप. इसलिए उसने कभी गिव अप नहीं किया, राइट. सो वी राइट हियर स्ट्रॉन्ग विल्ड. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वाज द बैट अबाउट. वो बैट किसके बारे में थी. So we can say the bet was about whether Mario had true friends or not. His grandfather bet a fruit chart that he would find his true friends with the help of the special invisible chair. वो जो शर्त थी वो मारियो के पास सच्चे दोस्त हैं या नहीं इसके बारे में थी. उसके ग्रैंडफादर ने फ्रूट चाट की शर्त रखी थी कि उसे इस इनविजिबल चेयर का यूज करके इसकी हेल्प से अपने ट्रू फ्रेंड्स को फाइंड करना है, ढूंढना है. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या हुआ जब मारियो ने पहली बार उस चेयर पर बैठने की कोशिश की थी. So we can say when Mario sat on the chair for the first time, he missed it and fell down on the floor. जब मारियो ने पहली बार उस चेयर पर बैठने की कोशिश की थी उसने मिस कर दिया और वो फ्लोर पर जाकर गिर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स. मारियो ने अपने सच्चे दोस्तों को कैसे फाइंड किया. So we can say Mario tried hard to sit on that magic chair, so he tried again, but now his true friends hold him in air on their arms. That's how Mario found his real friends. मारियो ने उस मैजिकल चेयर पर बैठने की बहुत कोशिश की और उसके लास्ट ट्राई पर उसके दोस्तों ने उसे हवा में ही पकड़ कर रखा जिससे वो नीचे नहीं गिरा और इस तरीके से मारियो ने अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढ लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड. क्या आपको लगता है कि वो मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो सही था, अच्छा था. वाई डू यू से सो. और आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है. सो वी कैन से यस, I think magic chair test was good because its magic helped Mario to find his real friends. मुझे लगता है कि वो जो टेस्ट था मैजिक चेयर का वो एकदम सही था और अच्छा था क्योंकि उसने मारियो को उसके सच्चे दोस्त को ढूंढने में मदद की, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू. आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब क्या है, बताओ क्या है. So we can say for me, friends for life means someone who never leave me alone in my good or difficult times. तो मेरे लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब है एक ऐसा दोस्त जो मेरे अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में कभी भी मुझे अकेला ना छोड़े, राइट. हम चाहे खुश हों या दुखी वो हमेशा हमें समझे और हमारे साथ रहे, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स. दादाजी के आइडिया से मारियो को उसके सच्चे दोस्त ढूंढने में हेल्प हुई, राइट. मेंशन अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड. अब यहाँ पर हमें कोई और तरीका बताना है जिससे हम अपने ट्रू फ्रेंड्स को फाइंड कर सकें.
So we can say we can create a situation of hard time. हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम उन्हें ये शो करें कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रहे हैं या फिर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, like need money or a favor to do something. So these are some other way to find a real friend. So मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ और वेज हैं अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढने के लिए, राइट? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, राइट? मोस्टली लोग अच्छे वक्त में तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है या फिर हम बहुत दुखी होते हैं तब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो वो हमारे कभी अच्छे दोस्त नहीं होते, राइट? अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हमारा वक्त अच्छा हो या बुरा हो। ओके, नाउ लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास इस ब्रैकेट में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। नाउ लेट्स रीड देम। फ्रेंडली, friendly, suddenly, suddenly, talking, talking, caring, caring, called, called, showed, showed. Now complete the following table by dividing the words into two parts. अब हमने अभी जो ऊपर words पढ़े हैं इन्हें two parts में divide करना है। One has been done for you. इसमें से एक हमारे लिए complete किया हुआ है friendly, right? Friendly. ऐसे ही हम करेंगे suddenly, suddenly, talking, talking, carrying, carrying, call, aid, called, show, aid, showed, right? The words in column A are called root words. जो column A में words हैं उन्हें हम root words कहते हैं, ये main words हैं, right? The sequences of letters that are in column B which come after the root words are called suffix. और इसमें जो पीछे हमने ly लगाया है, ing लगाया है, ed लगाया है, ये सब suffix हैं जिन्हें हम add करते हैं different situations में. ओके, सो जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो रूट वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनमें पीछे हम कुछ भी जब ऐड करते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं. ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्स. अब यहाँ पर जिस वर्ड के साथ जो सफिक्स जाएगा उसे मैच कर हमें वर्ड बनाना है. ओके, You can use a suffix more than once as shown. यहाँ पर जो ये suffix दिए हुए हैं इन्हें हम एक से ज्यादा वर्ड्स में भी ऐड कर सकते हैं. Use them to make sentence of your own. फिर हमें एक सेंटेंस बनाना है. Once has been done for you, जिसमें से एक हमारे पास कंप्लीट किया हुआ है. Magic plus al, magical. And they had created a sentence. The magician performed an amazing magical act. Right? अब हमें इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे के सारे वर्ड्स को सफिक्स के साथ ऐड कर न्यू वर्ड बनाना है. ओके, नेक्स्ट इज केयर. एक हम केयरिंग कर सकते हैं और दूसरा हम केयरफुल कर सकते हैं. ओके, सो हम यहाँ पर दोनों ही लिख देंगे, आपको जो चाहे आप लगा सकते हो. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट अ सेंटेंस विद दिस वर्ड. वी शुड बी केयरफुल टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट. हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति केयरफुल रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज सेलिब्रेट. सेलिब्रेट के साथ अगेन हम दो सफिक्स लगा सकते हैं, इंग और शन. सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग. नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दिस वर्ड. माय पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे दिस वीकेंड. मेरे पेरेंट्स इस वीकेंड मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. नेक्स्ट इज लाफ. लाफ में भी हम अगेन दो सफिक्स लगा सकते हैं, ing इंग और ed एड. ओके, लाफिंग, लाफ्ड. Now let's make a sentence with this word. Mario's friend laughed at him when he was falling down. Mario के दोस्त उस पर हंसे जब वह गिर रहा था. Next is wonder. Wonder के साथ भी हम दो सफिक्स का यूज कर सकते हैं. कौन कौन से? Wonderful, FUL, full, wonderful and wondrous. Wonder us, wondrous. Okay. Now let's make a sentence with this word. I have read a story of wondrous place. मैंने एक wondrous place, एक amazing place की स्टोरी रीड करी थी. नेक्स्ट इज हेल्प. हेल्प के साथ हम तीन सफिक्स का यूज कर सकते हैं. कौन कौन से? हेल्पिंग, ing, ing, helping and helpful, FUL, full, helpful and helped, ed, helped. Okay, now let's make a sentence with this word. Mario's friends helped him when all others were laughing at him. मारियो के दोस्तों ने उसकी मदद की जब बाकी सारे उस पर हंस रहे थे.
नेक्स्ट इज फ्रेंड। फ्रेंड के साथ भी हम दो सफिक्स लगा सकते हैं। कौन कौन से? एक हम ly लगा सकते हैं, फ्रेंडली, एंड एक हम लगा सकते हैं फ्रेंडशिप, राइट? दोस्ती, फ्रेंडशिप। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दिस वर्ड। फ्रेंडशिप इज अ ब्यूटीफुल बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन। दोस्ती दो अलग अलग लोगों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, बहुत प्यारी सी बॉन्डिंग है। लास्ट इज करेज। करेज के साथ हम एक सफिक्स का यूज कर सकते हैं, वो है अस, courageous. Okay, now let's make a sentence with this word. Mario was courageous because he tried hard even his classmates was laughing at him. मारियो एक बहुत बहादुर लड़का था क्योंकि उसने ट्राई किया जबकि उसके सारे क्लासमेट्स उस पर हंस रहे थे। तो अब आप समझ गए, सफिक्स वो वर्ड्स, वो लेटर्स होते हैं जिन्हें हम रूट वर्ड्स यानी मेन वर्ड्स के पीछे लगाते हैं। रूट वर्ड्स के आगे जो वर्ड्स लगते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं और पीछे वाले सफिक्स होते हैं। अभी हमने यहाँ पर सफिक्स पढ़े हैं। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम स्टोरी। अब यहाँ पर हमें स्टोरी से कुछ लाइंस पढ़नी है। मारियो ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द चेयर। आपको याद है हमने चेयर को डिस्क्राइब किया था, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए थे? स्पेशल एंड इनविजिबल, राइट? और हम मैजिकल भी ऐड कर सकते थे, राइट? नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। उसकी कुछ क्वालिटीज बतानी है जो कि हमें स्टोरी को पढ़ने के बाद में पता चली। सो वी कैन से मारियो वॉज अ ब्रेव बॉय, राइट? मारियो एक ब्रेव लड़का था, एक बहादुर लड़का था। एंड वी कैन से मारियो वॉज अ डिटर्मिन्ड बॉय। मारियो एक डिटर्मिन्ड लड़का था, वो जो ठान लेता था वो जरूर करता था। एंड वी कैन से मारियो वॉज लविंग बॉय। मारियो एक प्यारा लड़का था, प्यार करने वाला लड़का था। प्यारा था तभी तो उसके इतने सारे दोस्त थे ना। एंड वी कैन से मारियो वॉज अ फ्रेंडली बॉय। मारियो एक फ्रेंडली लड़का था, एक दोस्ताना व्यवहार करने वाला लड़का था। ओके, यहाँ पर हमने मारियो की 4 क्वालिटीज बताई। ऐसे वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी बताते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके, now move to the next page. Match each word adjectives in column A with a suitable word noun in column B. यहाँ पर हमारे पास 2 columns हैं। पहले में adjectives दिए हुए हैं और दूसरे में nouns दिए हुए हैं। You can make more than one combination. आप इसमें किसी एक वर्ड से एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रेव। ब्रेव क्या होती है? क्वालिटी होती है, इसका मतलब होता है बहादुर। और हम सोल्जर्स को मोस्टली ब्रेव कहते हैं, राइट? हम सोल्जर्स को, सिपाहियों को मोस्टली कहते हैं बहादुर, राइट? दैट्स व्हाई दे कंबाइन ब्रेव विद सोल्जर, ब्रेव सोल्जर, एंड मेक अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, द ब्रेव सोल्जर्स मार्च अहेड। सो हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। एक हम एडजेक्टिव लेंगे और एक नाउन, देन उससे एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज क्लेवर। क्लेवर के साथ हम किसे जोड़ सकते हैं? वी कैन ऐड फ्रेंड्स, क्लेवर फ्रेंड्स, है ना? चतुर दोस्त होते हैं ना। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। क्लेवर फ्रेंड्स नेवर हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम। जो चतुर दोस्त होते हैं वो कभी भी आपकी डिफिकल्ट टाइम में हेल्प नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टी। टेस्टी को हम किससे ऐड कर सकते हैं? टेस्टी पीनट्स, है ना? पीनट्स मूंगफली टेस्टी होती है ना। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। शी बॉट अ पैकेट ऑफ टेस्टी पीनट्स। उसने एक टेस्टी पीनट्स का पैकेट खरीदा। नाउ द नेक्स्ट इज हैवी। हैवी क्या होती है? रेन, राइट? नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज वार्नड ऑफ हैवी रेन। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? वो डिपार्टमेंट जो हमें मौसम की जानकारी देता है उसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ओके, उसने हैवी रेन के लिए वार्न किया है। नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइट। स्लाइट क्या होता है? थोड़ी सी, हल्की सी। ओके, हल्का सा क्या कह सकते हैं? कोल्ड, राइट? हल्की सी ठंडक। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। माय सिस्टर हैड अ स्लाइट कोल्ड। मेरी सिस्टर को बहुत स्लाइट कोल्ड है, थोड़ी सी ठंडी लग गई है। द लास्ट इज ट्रू। ट्रू क्या हो सकता है? फ्रेंड्स, राइट? दोस्त सच्चे भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स। ट्रू फ्रेंड्स आर फॉरएवर फ्रेंड्स। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो फॉरएवर फ्रेंड्स होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए दोस्त होते हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग। अब हमें यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया है इसे कंप्लीट करना है। किससे कंप्लीट करना है? एडजेक्टिव और नाउन की पेयरिंग से।
ऊपर हमने करा ना एडजेक्टिव और नाउन को पेयर बनाया, उसके बाद सेंटेंस मेकिंग करा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस पहले से दिए हुए हैं, इसमें हमें अब सही एडजेक्टिव और नाउन की पेयरिंग्स को फिल करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ लिटिल विलेज, एक छोटे से गांव में, क्या आएगा, ए और एन, अ हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड एन ओल्ड बुक इन द अटेक। एक अभिषेक नाम का खुश लड़का रहता था जिसे अटेक में एक बहुत पुरानी बुक मिली। He read magical adventures about fairylands, old castles and colorful creatures. उसने फेरीलैंड्स के एक मैजिकल दुनिया के मैजिकल एडवेंचर्स के बारे में पढ़ा और उसने पढ़ा ओल्ड कास्टल्स के बारे में, एक पुराने पुराने महल के बारे में और कलरफुल क्रीचर्स के बारे में। अभिषेक्स आईज गॉट बिग एज ही इमेजिन्ड दीज फैंटास्टिक एडवेंचर्स। जब उसने इन फैंटास्टिक एडवेंचर्स के बारे में इमेजिन किया, सोचा, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। He told his friends about the story. उसने अपने दोस्तों को स्टोरीज के बारे में बताया and they started to have their own. और उन्होंने खुद की अपनी स्टोरीज बनाना शुरू कर दिया। अमेजिंग स्टोरीज when they played together. उन्होंने बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज बनाई जब उन्होंने एक साथ खेलना शुरू किया। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दीज वर्ड्स। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने फिल किया अ हैप्पी बॉय, अ से नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो किस साउंड से शुरू हो रहा है, ह, राइट। और ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में हम ए का यूज करते हैं, अ हैप्पी बॉय। अभी बताओ इन वर्ड्स में से नाउन कौन सा वर्ड है, बॉय, राइट। क्योंकि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इन सब के नेम्स जो होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर बॉय एक नाउन है एंड हैप्पी एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर हैप्पी की जगह सैड बॉय भी हो सकता था, नॉटी बॉय भी हो सकता था, है ना, लेकिन यहाँ पर हैप्पी बॉय है। ये हैप्पी वर्ड बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय जो है वो हैप्पी है। ओके, सो अ हैप्पी बॉय। एंड नेक्स्ट वर्ड्स वी फिल हियर एन ओल्ड कास्टल। अब यहाँ पर हमने एन की यूज किया क्योंकि एन के जो नेक्स्ट वाला वर्ड है वो किस साउंड से शुरू हो रहा है, ओल्ड, ओ साउंड से, और ओ एक वॉवल साउंड है, राइट। और वॉवल्स के साथ हम हमेशा ए एन का यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी ऐड हियर एन ओल्ड कास्टल। अब यहाँ पर नाउन कौन सा है, कास्टल, राइट, बिकॉज कास्टल इज अ थिंग, एक बिल्डिंग है ना, इसीलिए हम इसे नाउन कहेंगे। और कास्टल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कास्टल ओल्ड है, ये इसकी क्वालिटी हो गई कि कास्टल ओल्ड है, न्यू नहीं है, ओल्ड है, राइट। सो ये हो गया एडजेक्टिव, एन ओल्ड कास्टल। नेक्स्ट वर्ड्स हमने फिल किए हैं मैजिकल एडवेंचर्स। एडवेंचर्स एक नाउन है और मैजिकल इसकी क्वालिटी बता रहा है, राइट। सो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर फिल किया है कलरफुल क्रीचर्स। क्रीचर्स क्या है, नाउन है, कलरफुल उसकी क्वालिटी बता रहा है, राइट, इसीलिए एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमने फिल किया है फैंटास्टिक एडवेंचर। एडवेंचर अगेन एक नाउन है और फैंटास्टिक इसका एडजेक्टिव है, इसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, फैंटास्टिक एडवेंचर्स। एंड लास्ट हमने फिल किया है अमेजिंग स्टोरीज। स्टोरीज नाउन है और अमेजिंग एडजेक्टिव है। सो अब आप समझ गए एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो किसी वर्ड की क्वालिटी बताते हैं, राइट। और नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज को हम नाम जो देते हैं, जो उसका नेम होता है वही उसका नाउन होता है। ओके, नाउ लेट अस लिसन। You will listen to Manush talk about her friend Monica. As you listen, fill in the blank with the words that you hear. Refer to page 73 for transcript. आपके पास पेज नंबर 73 पर एक ट्रांसक्रिप्ट है। ओके, पहले हम उसे रीड करेंगे एंड उसके बाद हम इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो लेट्स डू इट। Whenever I joined this new school, things were very difficult. जब मैंने पहली बार उस नए स्कूल को ज्वाइन किया तब चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, बहुत ज्यादा कठिन थी। देयर वॉज अ मोनिका, वहां पर एक मोनिका थी। शी वॉज अ सपोर्टिव फ्रेंड, वो एक बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली, साथ देने वाली दोस्त थी। हु गाइडेड मी, जिसने मुझे गाइड किया, मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया। इंट्रोड्यूस मी टू अदर्स, मेरा इंट्रोडक्शन बाकी सारे क्लासमेट्स के सामने करवाया। एंड इवन शेयर हर नोट्स, और मेरे साथ अपने नोट्स शेयर किए। दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, इन सब चीज़ों की वजह से मैं उस स्कूल में कंफर्टेबल फील कर पाई। सिंस देन, तब से मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर
थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स। उसके बाद से मोनिका और मैं हमेशा एक साथ अच्छे और बुरे वक्त में साथ में रहे। शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड, वो एक ऐसी दोस्त है हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल फील करती हूँ। एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न्ड इनटू अ रियल गुड फ्रेंडशिप, और इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि उसने मेरी मदद की और मुझे सपोर्ट किया, जिस वजह से हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नाउ लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज मोनिका फाउंडेड डैश व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। यहाँ पर मोनिका नहीं आएगा क्योंकि मोनिका तो उसे स्कूल में मिली थी, राइट, जिसने उसे सपोर्ट किया था, हेल्प की थी, नोट्स दिए थे, राइट। तो हम यहाँ पर मनु लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर शी लिख सकते हैं। ओके, शी फाउंड ए डैश, डैश में क्या आएगा, हमने स्टोरी में सबसे पहली लाइन में पढ़ा था डिफिकल्ट, राइट, उसे डिफिकल्टी फील हुई थी, सो वी राइट हियर डिफिकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। नेक्स्ट इज मनु वाज डैश एंड हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज। तो अगेन हम इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, लास्ट लाइन है हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है, सो हम सपोर्ट का सपोर्टेड कर देंगे। ओके, मोनिका वाज सपोर्टेड एंड हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज। ओके, नेक्स्ट इज सो इट वाज नॉट सो डैश फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल। अब यहाँ पर हम अगेन पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर हम वर्ड देख सकते हैं कंफर्टेबल, राइट। सो इट वॉज नॉट सो कंफर्टेबल फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल। एक नई लड़की के लिए स्कूल में एडजस्ट करना कंफर्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एंड डैश मोमेंट्स टुगेदर। अब अगेन हम पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है हैप्पी, राइट। मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफिकल्ट टाइम एंड हैप्पी टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैप्पी। Last is Manu is dash to Monica for making her life easy and finding a friend. So again हम पैराग्राफ में दिखेंगे, यहाँ पर सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, राइट। सो हम यहाँ पर थैंकफुल लिखेंगे। मनु इज थैंकफुल टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड। मनु थैंकफुल थी मोनिका के लिए क्योंकि उसने उसकी लाइफ इजी बना दी और उसे एक सच्ची दोस्त मिल गई, अच्छी दोस्त मिल गई। ओके, so this is all about that story. Now let us speak. Work in pairs, read the following qualities of a friend. यहाँ पर हमारे पास इस बॉक्स में बहुत सारी क्वालिटीज दिए हुए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स, राइट। लेट्स रीड दैम। लविंग मतलब प्यार करने वाला, ऑनेस्ट मतलब सच्चा, ईमानदार, काइंड मतलब दयालु, बहुत मदद करने वाला, केयरिंग मतलब परवाह करने वाला। नेक्स्ट इज लॉयल मतलब ईमानदार। नेक्स्ट इज पोलाइट मतलब बहुत प्यार से बात करने वाला। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मान करने वाला। नेक्स्ट इज टीम वर्कर, साथ में काम करने वाला, टीम वर्कर की तरह, राइट। एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने वाला, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ जाए। ओके, now discuss in pairs. Choose any 4 positive qualities that you would like your friend to have. आपको इनमें से कोई 4 क्वालिटीज को सिलेक्ट करना है जो कि आप अपने दोस्त में देखना चाहते हैं। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, और आपको बताना है कि आपने इसको क्यों चूज किया। यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, हमें इनका यूज करते हुए इसका पूरा एक सेंटेंस बनाना है, एक क्लॉज बनाना है। ओके, so now let's do it. First is I feel my friend should be, we can select here honest, right? दोस्ती में ईमानदारी होना, सच्चा होना बहुत जरूरी होता है। So we can say I feel my friend should be honest because honesty helps build trust and strengthens our friendship. क्योंकि ऑनेस्टी हमारी अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करने में और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। Next is, I think the quality I want in my friend is being respectful. मैं सोचता हूँ कि एक क्वालिटी जो मेरे दोस्त में होनी चाहिए वो है respectful. The reason for this is respect helps us understand each other, avoid conflict and maintain a strong and healthy friendship. क्योंकि रेस्पेक्ट हमारी हेल्प करेगी एक दूसरे को समझने में और किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े को खत्म करने में और एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फ्रेंडशिप को डेवलप करने में हेल्प करेगी, राइट।
क्या करेगी? रिस्पेक्टफुल। अगर हम एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल हैं, वो हमारा सम्मान करता है, हम उसका सम्मान करते हैं, तो वो हमारी दोस्ती को, हमारी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट? नेक्स्ट वी कैन से आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी केयरिंग। मैं भरोसा करता हूँ कि मेरा दोस्त परवाह करने वाला होगा, केयरिंग होगा। दिस इज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव फ्रेंडशिप। ये हमारे बीच में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक और सपोर्टिव, एक दूसरे की मदद करने वाली फ्रेंडशिप को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। वेयर वी कैन हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे की केयर कर सकेंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे, राइट? द लास्ट इज इफ माई फ्रेंड इज अंडरस्टैंडिंग। अगर मेरा दोस्त अंडरस्टैंडिंग होगा, मुझे समझने वाला होगा, देन वी कैन ईजिली शेयर आवर फीलिंग्स। फिर हम एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, और साथ में चीज़ों को सही कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड सपोर्ट ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम, और एक दूसरे का साथ दे सकते हैं एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम में, बहुत ज़्यादा कठिन समय में हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, right? So these are some qualities that I have selected from this grade. You can select according to you, okay? Now move to the next page. Let us write. चलो लिखते हैं. Read the messages that Mario has written to his friends Deepa, गुनीत एंड आशमा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर्स हैं जो मारियो ने अपने दोस्तों को लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प की थी, राइट? तो इसीलिए उसने लेटर्स लिखे हैं और अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया है, एक्सप्रेस किया है, ओके? फर्स्ट लेटर इज फॉर दीपा, सो लेट्स रीड इट। आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। मारियो दीपा से कह रहा है कि मुझे बहुत स्पेशल फील होता है कि तुम मेरी दोस्त हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा हो। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले, आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, आसमा एंड यू। मैं तुम तीनों, गुनीत, आसमा और तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स। तुमने मुझे ये रियलाइज कराया है कि अच्छे दोस्तों का होना कितना वैल्यू करता है। बेस्ट विशेस मारियो। तो हम एक लेटर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम उस इंसान का नाम लिखते हैं जिसके लिए हम उस लेटर को लिख रहे हैं, राइट? जैसे यहाँ पर लिखा है डियर दीपा, प्यारी दीपा। देन हम बीच में वो सब लिखते हैं जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट? देन लास्ट में हम बेस्ट विशेस लिख के अपना नाम लिख देते हैं, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लेटर, डियर आसमा। अब मारियो आसमा के लिए लिख रहा है, चलो पढ़ते हैं। आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड। मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ, बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आई वुड हैव फॉलन अगैन टुडे। मैं आज दोबारा गिर जाता। इफ इट वॉजंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू। अगर गुनीत, दीपा और तुम नहीं होती तो आज मैं गिर जाता। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन 3 ऑफ यू। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम तीनों पर डिपेंड रहता हूँ, निर्भर रहता हूँ, नो मैटर वॉट, कोई भी चीज़ हो। मैं जानता हूँ मैं तुम तीनों पर ही निर्भर रहता हूँ। बेस्ट विशेस मारियो। अगेन हमने देखा इस लेटर में भी किस तरह से लिखा गया है। सबसे पहले हम जैसे लेटर लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं, राइट? जैसे यहाँ पर लिखा है डियर आसमा। देन हम सेंटर में वो सब लिखते हैं जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देन हम बेस्ट विशेस के साथ में अपना नाम लिखते हैं, राइट? नाउ चूज अ करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत। अब यहाँ पर हमें गुनीत के लिए लेटर को कंप्लीट करना है। मारियो ने इसे फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा है, हमें राइट वर्ड को चूज कर इसे फिल करना है। लेट्स डू इट। डियर गुनीत, आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड फॉर लाइफ। मारियो कहता है कि मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हें एक सच्चे दोस्त की तरह दिया है। When everyone was laughing at me, जब मेरे ऊपर सब लोग हंस रहे थे, दीपा, आसमा एंड यू showed me that you care for me. दीपा, आसमा और तुमने मुझे ये बताया कि तुम तीनों मेरी केयर करते हो, मेरी परवाह करते हो। You are indeed a blessing in my life. तुम मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह हो, ओके? लास्ट में हम बेस्ट विशेस देते हैं। मारियो ने अपना नाम लिखा है, ओके? दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज एंड लेटर। ये एक लेटर और मैसेज का फॉर्मेट होता है, ओके? नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड। अब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक खुद का मैसेज लिखना है। यू मे टेक आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी। तुम स्टोरीज से आइडिया ले सकते हो। कौन सी स्टोरीज? जो हमने इससे पहले फ्रेंडशिप की स्टोरीज पढ़ी थी ना, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोम ऑफ फ्रेंड्स प्रेयर।
right? I have write a letter to my best friend. Let's see it. You can copy it as well, okay? Dear Komal, I just wanted to say how grateful I am to have you as my best friend. मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि मैं कितनी लकी हूँ, कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मैंने तुम्हें एक सच्ची दोस्त के रूप में पाया, या फिर तुम मुझे एक सच्ची दोस्त के रूप में मिली। यू ऑलवेज मेक मी स्माइल, तुम हमेशा मुझे हंसाती हो। एंड आई अप्रिशिएट ऑल द फन मोमेंट्स वी शेयर, अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत प्रोत्साहित करती हूँ उस चीज़ को कि जो भी फन मोमेंट्स हमने एक साथ में शेयर किए, एक साथ में बांटे। स्टे अमेजिंग, हमेशा अमेजिंग रहो, बहुत अद्भुत रहो, अनोखी रहो। योर बेस्टी, तुम्हारी दोस्त। आई हैव राइट हियर योर बेस्टी, यू कैन राइट हियर योर बेस्ट विशेस। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, लेट अस एक्सप्लोर। चलो एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ढूंढते हैं। फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप। अब आपको दोस्ती की और भी कहानियां फाइंड करनी है। इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट, अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज टू। वो आपके स्टेट की हो सकती हैं, आपकी कंट्री की हो सकती हैं, आपके एरिया की हो सकती हैं, अदर कंट्रीज की हो सकती हैं, ओके। यू कैन शेयर दैम विद योर क्लास, और आपको अपनी क्लास में उसे शेयर करना है। यू हैव रेड अबाउट द हिंदू मैथोलॉजी स्टोरी द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा, है ना? आपने कृष्ण जी और सुदामा की स्टोरी के बारे में पढ़ा होगा, है ना? So we can take this example. The friendship between Lord Krishna and Sudama is celebrated as an epitome of selfless love and devotion. सुदामा और कृष्ण जी की जो दोस्ती है वो हमारे सामने एक प्रतीक है किसका? सेल्फलेस लव, किसी भी लालच के बिना प्यार करना या बदले में कुछ पाए प्यार करना, और डिवोशन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का प्रतीक है। मतलब आप जानते हो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसी थी? कृष्ण जी और सुदामा बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। कृष्ण जी एक राजा के बेटे थे, किंग के सन थे, एंड जो सुदामा थे वो बहुत पुअर थे, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन उसके बाद भी, इतने डिफरेंट होने के बाद भी, वो दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के वाले दोस्त थे। डिस्पाइट सुदामा's impoverished state, सुदामा के गरीब होते हुए भी, पुअर होते हुए भी, कृष्णा वेलकम्ड हिम विद ओपन आर्म्स, कृष्णा ने उनका खुले आर्म से, खुले दिल से स्वागत किया। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ये इस चीज को बताता है कि ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल थिंग, कि जो सच्ची दोस्ती होती है वो किसी भी मटेरियल थिंग, मतलब किसी भी ऐसी चीज जो बहुत कीमती है या फिर हम बहुत अमीर हैं, इस चीज से बहुत अलग होती है, राइट? फ्रेंडशिप में हम ये नहीं देखते कि कोई कितना अमीर है या कोई कितना गरीब है, राइट? फ्रेंडशिप जो की जाती है वो फीलिंग से की जाती है ना? एक दूसरे के एहसासों से की जाती है। अगर हमें कोई इंसान पसंद आता है, वो कैसा भी है, हमें उससे कोई परवाह नहीं, हमें वो इंसान पसंद आता है, राइट? उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आता, वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है तो वो हमारा दोस्त बन सकता है, ओके। सो कृष्ण और सुदामा की स्टोरी इतनी प्यारी सी है, उनके इतने डिफरेंसेस के बाद भी वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, राइट? Now describe your friends by filling in the blanks with suitable words. This is known as an acrostic poem. अब हमें यहाँ पर इस acrostic poem को कंप्लीट करना है। इसमें फ्रेंड वर्ड के हर लेटर से हमें अपने एक फ्रेंड की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है, ओके? So I have filled it in this way: faithful, a friend who stays so true, respectful in all they say and do, inspiring with kindness every day, encouraging in every way, nurturing with a heart so kind, dependable with the love that binds, sincere and caring, a rare find. एक दोस्त जो हमेशा मेरे साथ में सच्चा रहता है, वो जो भी कहे जो भी करे मुझे सम्मान देता है, एंड मुझे हमेशा इंस्पायर करता है हर दिन दयालु बने रहने के लिए, मुझे हर रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो दिल से मेरा ख्याल रखता है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि हम दोनों का जो फ्रेंडशिप है वो प्यार से बंधी हुई है, वो मेरे लिए सिंसियर है और केयरिंग है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, ओके। Now the third point, complete the following task by talking to different people of different age groups as mentioned in the table. अब यहाँ पर हमारे पास टेबल में अलग अलग एज ग्रुप्स के सेक्शंस दिए हुए हैं, हमें इन्हीं एज ग्रुप के सेक्शंस वाले लोगों से बात करनी है, ओके। सो क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू? आपको इन सब एज ग्रुप से सेम क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हारे लिए, आपके लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, ओके। सो फर्स्ट सेक्शन हमारा है 50 प्लस का, मतलब
आप अपने दादाजी से पूछ सकते हो, है ना, वो 50+ होंगे। और अपने कॉलोनी में, अपने नेबरहुड में पूछ सकते हो जिनकी एज 50+ है। ओके, अब उसमें रिस्पॉन्स में क्या मिल सकता है? पहला हो सकता है ट्रस्ट, क्योंकि इस एज तक अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो वो ट्रस्ट के ऊपर ही होगी, राइट। एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, राइट। तो उनके लिए फ्रेंडशिप का मतलब वो हो सकता है। और सपोर्ट, एक दूसरे का साथ देना, है ना। सो इस ग्रुप के सेक्शन के लिए ट्रस्ट, शेयर एक्सपीरियंसेस और सपोर्ट उनका रिस्पॉन्स हो सकता है। आपको ये खुद पूछना है। ओके, नेक्स्ट एज ग्रुप दिया हुआ है 31 to 49। इसमें आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के पेरेंट्स से पूछ सकते हो, या फिर कॉलोनी में अपने अंकल आंटी से पूछ सकते हो। ओके, तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है कि फ्रेंडशिप इज स्टैंडिंग विद ईच अदर लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। तो इस ग्रुप के लिए फ्रेंडशिप का मतलब हो सकता है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहना, कैसा भी वक्त हो, चाहे वो अच्छा वक्त हो, चाहे वो बुरा वक्त हो, है ना। तो आपको खुद से पूछना है, अपने पेरेंट्स से, अपने कॉलोनी में अंकल आंटी से, या फिर अपने दोस्तों के पेरेंट्स से। ओके, नेक्स्ट एज ग्रुप है 20 to 30 ईयर्स। अब 20 to 30 ईयर्स में आपके बड़े भाई या बहन आ सकते हैं, राइट। आप अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर से पूछ सकते हो, अपने पड़ोस के भैया या दीदी से पूछ सकते हो। ओके, तो इनके लिए फ्रेंडशिप क्या हो सकती है? सपोर्ट हो सकता है, राइट। एक दूसरे का साथ देना और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक दूसरे को समझना और सेलिब्रेटिंग सक्सेस हो सकती है, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना और चैलेंजेस में नेविगेट करना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक दूसरे के साथ में चलना। ओके, क्योंकि 20-30 ईयर्स के लोग अपना स्कूल पास कर चुके होते हैं, है ना, तो उनके लिए फ्रेंडशिप डिफरेंट होती है। नाउ द लास्ट एज ग्रुप इज 12 to 19 ईयर्स। इसमें आप किससे पूछ सकते हो? आप अगेन अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से पूछ सकते हो, है ना। इसमें आपको रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप इज अबाउट लाफ्टर, सीक्रेट्स, ग्रोइंग टुगेदर, मेकिंग मेमोरीज, एक दूसरे के साथ हंसना, एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करना, और एक साथ में बड़े होना, और बहुत सारी मेमोरीज बनाना, बहुत सारे यादें बनाना। ओके, सो अब हमारे पास सारे रिस्पॉन्सेस आ गए। अब हमें क्या करना है? आफ्टर गैदरिंग रिस्पॉन्सेस हमें डिस्कस करना है सिमिलैरिटीज, कि किस किस एज ग्रुप में जो उनके रिस्पॉन्सेस हैं उनमें सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसे हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन सारे एज ग्रुप के थॉट्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट वी कैन डू इज रिफ्लेक्ट। हम रिफ्लेक्ट ले सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हाउ व्यू पॉइंट्स ऑन फ्रेंडशिप में चेंज विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि एज के साथ में और लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में कैसे किसी के फ्रेंडशिप के लिए जो थॉट्स हैं, जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो बदल रहे हैं या बदल सकते हैं। ओके, द लास्ट वी कैन एनालाइज इज प्रेजेंट, अ समरी ऑफ ग्रुप्स रिस्पॉन्सेज। इन सारे ग्रुप्स की जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी हम एक समरी क्रिएट कर सकते हैं, एम्फेसाइजिंग की थीम्स एंड यूनिक इनसाइट्स। इसमें हम कुछ थीम्स ऐड कर सकते हैं और उनकी अगर कोई यूनिक इनसाइट है उसे ऐड कर सकते हैं या फिर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, उसका नाम क्या है? क्या आपके पास केवल एक ही दोस्त है या फिर बहुत सारे हैं? आपको उनमें क्या पसंद है? ओके, एक छोटा सा नोट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ। ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।